इस मूवी की शुरुआत में हम फ्रायड को देखते हैं जो कि एक वेदर रिपोर्टर होता है और एक टापू पर जा रहा होता है वहाँ की वेदर रिपोर्ट चेक करने के लिए। उसके साथ एक कैप्टन भी होता है। अब उस टापू पर उतरने के बाद ये सभी एक घर में जाते हैं जहाँ पर सब सामान बिखरा पड़ा होता है जो कि पहले वाले वेदर रिपोर्टर का घर होता है जो कि 1 साल पहले यहाँ आया था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं होता है। अब ये सभी एक लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर होता है। कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि पहले वाला वेदर ऑफिसर कहाँ है। ग्रूनर कहता है कि वो बहुत पहले बाहर गया और उसकी मौत हो गई, जिस पर कैप्टन पूछता है कि उसकी बॉडी कहाँ है। ग्रूनर कैप्टन से कहता है कि मुझे नहीं मालूम। अब सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन का यहाँ से जाने का टाइम आ गया होता है। जाने से पहले कैप्टन फ्रायड को एक गन देकर चला जाता है। अब इसके बाद फ्रायड पुराने वाले वेदर रिपोर्टर की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें कई सारे क्रिएचर्स के बारे में लिखा होता है और उस डायरी में फ्रायड को पुराने वेदर रिपोर्टर की बीबी की फोटो भी मिलती है। अब जब रात में फ्रायड अपना कुछ काम कर रहा था तो उसे डोर पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वो डोर की तरफ जाता है तो डोर के नीचे उसे एक क्रिएचर का हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वो चीज उसके छत के ऊपर चढ़ गई होती है। फ्रायड एक स्क्रू ड्राइवर से अपनी छत पर उस चीज को मारता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। इसके अगले दिन ही फ्रायड ग्रूनर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे टावर के अंदर आने दो, मेरी जान को खतरा है। लेकिन ग्रूनर उसे साफ मना कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फ्रायड अपने घर की सभी खिड़की दरवाजों को परमानेंट बंद कर देता है जिससे कि वो क्रिएचर उसके घर के अंदर न आ सके। इसके बाद रात में फ्रायड को कुछ क्रिएचर्स अपने घर की तरफ आते हुए नजर आते हैं और वो घर में घुसकर उस पर हमला करने लगते हैं। फ्रायड उन्हें गन से शूट करता है लेकिन वो तब भी नहीं भागते हैं। जिसके बाद फ्रायड अपने पूरे घर में आग लगा देता है और आग की वजह से वो सभी क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब फ्रायड बहुत मुश्किल से अपने घर के बाहर आता है और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका घर अब पूरी तरह से जल चुका था। इसके बाद वो ग्रूनर को मारकर उसके लाइट हाउस में रहने का प्लान बनाता है और अब फ्रायड ग्रूनर को गन से शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देती है। अब फ्रायड उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है तब ग्रूनर वहाँ पर आकर कहता है कि उस क्रिएचर को मत मारो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब ग्रूनर फ्रायड को अपने लाइट हाउस में ले आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और रात में ग्रूनर और फ्रायड उन क्रिएचर्स को मारने के लिए छत पर चढ़ते हैं। जब वो क्रिएचर्स आने लगते हैं तो ग्रूनर उन पर शूट करने लगता है लेकिन फ्रायड इतने सारे क्रिएचर को देखकर डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ ग्रूनर ही उन सभी क्रिएचर से अकेले लड़ता है। अब अगली सुबह फ्रायड जब उठता है तो ग्रूनर उस पर कल रात की वजह से काफी गुस्सा होता है। कुछ देर के बाद फ्रायड घर से बाहर पानी भरने के लिए जाता है और जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों नाश्ता करने लगते हैं जहाँ वो क्रिएचर मरे हुए क्रिएचर का हाथ खा रही होती है। अब रात में फिर से ग्रूनर और फ्रायड छत पर पहरा दे रहे होते हैं जिसके बाद ग्रूनर छत का दरवाजा बंद कर देता है और अंदर जाकर सो जाता है। और अब रात भर फ्रायड को उन क्रिएचर से अकेले ही लड़ना पड़ता है। अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि फ्रायड अभी भी जिंदा है। फ्रायड यहाँ ग्रूनर से कहता है कि मैं तो यहाँ सुकून की जिंदगी जीने आया था लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ इन क्रिएचर्स के साथ फंस जाऊंगा। जिसके बाद रोज ऐसा ही चलता रहता है और अब रोज फ्रायड यहाँ पर दिन गिनता है कि जल्दी से 1 साल हो और मैं यहाँ से जाऊँ। और अब हम देखते हैं कि फ्रायड उस क्रिएचर को अब समझने लगा था और फ्रायड अब उस क्रिएचर का नाम एमेरिस रखता है। एक रात जब ये तीनों खाना खा रहे होते हैं तो फ्रायड कहता है कि इनकी बॉडी में एक केमिकल है और इनकी आंखों पर एक लेयर है जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी देख पाते हैं। फ्रायड ग्रूनर से इन्हें पकड़कर शहर ले जाने के लिए कहता है। उसी दौरान कुछ क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं। तभी ये दोनों गन लेकर उन क्रिएचर्स को मारने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं और इस बार ये लोग देखते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये दोनों डरकर उसी टावर में कहीं छुप जाते हैं और सुबह होते ही वो क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन फ्रायड और एमेरिस एक साथ नहा रहे होते हैं। इन्हें देखकर ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ग्रूनर एमेरिस से कहीं न कहीं प्यार करता था। अब ग्रूनर उन क्रिएचर्स को मारने के लिए लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देता है। अब रात में ग्रूनर एमेरिस को जबरदस्ती चिल्लाने के लिए कहता है तो एमेरिस रोने लगती है जिस पर फ्रायड को बहुत बुरा लगता है। तभी फ्रायड के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है लेकिन फ्रायड उसे मार देता है। दूसरी तरफ ग्रूनर पर भी कई सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं जिसकी वजह से ग्रूनर जल्दी से डायनामाइट्स का ट्रिगर दबाता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। अब ग्रूनर उन्हें अपनी गन से ही शूट करने लगता है
है। तभी फ्रायन जल्दी से ऊपर आता है और डायनामाइट्स के ट्रिगर को फिर से सेट करता है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से फ्रायन और ग्रूनर भी बेहोश हो जाते हैं। अब अगले दिन जब ये दोनों उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एमेरिस इनको छोड़कर चली गई है। अब रात में फ्रायन ग्रूनर के रूम में जाता है, जहाँ उसके रूम में फ्रायन को वही तस्वीर मिलती है जो उसने अपने हाउस में देखी थी। और अब फ्रायन समझ जाता है कि पुराना वेदर ऑफिसर ग्रूनर ही है। अब सुबह होते ही फ्रायन देखता है कि एमेरिस वापस आ गई है, लेकिन वो अकेली नहीं होती है। उसके साथ उसके बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन वो सभी फ्रायन को कुछ नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर ग्रूनर आ जाता है और इन सब पर फायरिंग करने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रायन ग्रूनर से कहता है कि रुक जाओ, ये सभी सुकून चाहते हैं। तभी ग्रूनर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन लाइट हाउस में जाने के बाद ग्रूनर इन सब क्रिएचर्स पर हमला कर देता है, जिस बात पर फ्रायन और ग्रूनर की आपस में लड़ाई हो जाती है। और फ्रायन ग्रूनर से कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी नहीं हो। इन सब की वजह से ग्रूनर काफी डिस्टर्ब हो गया था और बाहर चला जाता है, जहाँ सभी क्रिएचर्स मिलकर उसे मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और 1 साल बीत चुका होता है। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं और फ्रायन को ग्रूनर समझते हैं। ऑफिसर्स के जाने के बाद फ्रायन कहता है कि मुझे अब पता चला कि ग्रूनर अपनी पहचान क्यों छुपा रहा था, क्योंकि उसे दुनिया से कई ज्यादा सुकून यहाँ महसूस होता था और वो नहीं चाहता था कि इन क्रिएचर्स के बारे में किसी को पता चले। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।